नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात माफिया मुख्तार और फैमिली की बढ़ती मुश्किलों की करते हैं। माफिया फैमिली के आधे से ज्यादा लोग जेल में बंद हैं और अब नंबर मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी का भी आ गया है। अदालत ने उमर के खिलाफ NBW और कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है। यानी मुख्तार, अब्बास और निखत के बाद उमर अंसारी भी अब सलाखों के पीछे होगा। मुख्तार गैंग पर कार्रवाई का हंटर, अब आया उमर अंसारी का नंबर। पिता मुख्तार जेल में है, भाई अब्बास जेल में है, भाभी निखत जेल में है, मां अफसा अंसारी फरार है और अब बारी है मुख्तार फैमिली के छोटे बेटे उमर अंसारी की। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर आज MP MLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 42 के तहत उनको कुर्की की नोटिस जारी किया गया, जहां मऊ के कोर्ट से मुख्तार अंसारी परिवार को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं अब्बास अंसारी उसी मामले में जेल में बंद है। माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी हुआ है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और हिसाब किताब की धमकी दी थी। इस मामले में अब्बास अंसारी, उमर सहित कई लोग आरोपी बनाए गए थे। MP MLA कोर्ट में हाजिर न होने पर उमर अंसारी पर गैर जमानती वारंट और कुर्की का नोटिस जारी हुआ है। विधायक अब्बास अंसारी जेल में बंद है, तो वहीं उमर अंसारी लगातार फरार चल रहा है। जहां आचार संहिता उल्लंघन और तमाम जो मुकदमे हैं, अब्बास अंसारी उस मामले में जेल चले, लेकिन उमर अंसारी उसी मामले में फरार चल रहे थे और उसी मामले में आज 82 के तहत उस पर कुर्की की नोटिस चिपका की गई है। जहां पुलिस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई, तो वहीं मऊ कोर्ट से मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। यही वो बयान है जिस मामले में उमर के खिलाफ NBW और कुर्की का नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें कि अंसारी परिवार की लंबी आपराधिक हिस्ट्री है। माफिया मुख्तार अंसारी पर 61 मुकदमे, भाई अफजाल अंसारी पर 7 मुकदमे, जबकि दूसरे भाई सिकबतुल्ला अंसारी पर भी 3 केस दर्ज हैं। मुख्तार की फरार पत्नी अफसा अंसारी पर 11 केस दर्ज हैं, जबकि बेटा अब्बास अंसारी 8 मुकदमों का सामना कर रहा है। उमर अंसारी पर भी 6 केस दर्ज हैं, जबकि मुख्तार की बहू निखत अंसारी पर भी 1 केस दर्ज है। यानी कि मुख्तार फैमिली की लंबी आपराधिक हिस्ट्री है, जिसमें मुख्तार, अब्बास और निखत पहले से ही जेल में है और अब छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। यानी कि जल्द ही पूरी मुख्तार फैमिली सलाखों के पीछे नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि छेड़छाड़ के विरोध में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि पुलिस का दावा है कि मामला स्टूडेंट के झगड़े का था। स्कूल की लड़ाई सड़क पर आ गई और 10वीं के छात्र की हत्या कर दी गई। वहीं प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों पर पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़, सलाखों के पीछे पहुंचे छात्र के हत्यारोपी। लापरवाह SHO और चौकी इंचार्ज पर भी गिरी गाज। प्रयागराज में 10वीं के छात्र की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लिया। पहले तो पुलिस की कई टीमों ने घेराबंदी कर उन 5 आरोपियों को धर दबोचा, जिन पर छेड़छाड़ के विरोध में हत्या करने का आरोप लगा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर ने खीरी थाने के प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है।
लगातार इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तमाम जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो सड़कों पर निकल कर आ गए हैं। सड़क पर पत्थर रखकर जाम लगाया गया है। मौके पर तनाव को देखते हुए खीरी, शंकरगढ़ समेत कई थानों की पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है। पीएससी को तैनात किया गया है। ग्रामीणों को, परिजनों को लगातार समझाया जा रहा है। पुलिस की यह कोशिश है कि इस मामले में जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराकर शव का अंतिम संस्कार कराया जाए। दरअसल प्रयागराज की यमुना पार इलाके में बीते सोमवार को स्कूल से अपनी चचेरी बहन के साथ लौट रहे एक छात्र की हत्या पीट कर दी गई थी। हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के युवकों पर लगा। जैसे ये खबर फैली, इलाके में तनाव बढ़ गया। छात्र की हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। देर शाम तक हंगामा चलता रहा। मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत कई आला अधिकारी मौजूद हैं। अब इसी वारदात के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। परमानेंट स्मारक इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि हमलावरों ने बीच सड़क पर घेर कर छात्र को पटरे से तब तक पीटा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। पीड़ित करीब आधे घंटे सड़क पर ही तड़पता रहा। पास में जमीन पर बदहवास पड़ी बहन सभी से बचाने की मिन्नतें करती रही, लेकिन लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। किसी ने भी हमलावरों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई और थोड़ी देर में छात्र की सांसें थम गई। उसने पूरा मर्डर कराया है और इस मर्डर का जवाबदार हुआ है। उसके भांजे, उसके भतीजे, उसके लड़के हैं। दोस्त बैठे थे और हम लोग अपने में हंस रहे थे कि तुम ये करते क्यों नहीं हो, इसे बोल रहे थे। वो लौंडा बोला तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो। तो सत्यम मेरा भाई बोला कि भैया आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ। इतनी मुझे 2-3 तमाचा मार कर बोला कि साले तुझे मैं रास्ते में मारूंगा। मेरा भाई गया सर जैसे बता दिया। इसमें कई लड़के थे? सर 3 थे और स्कूल मारने वाले 4 थे। स्कूल में मारपीट करने वाले 4 और रास्ते में 3। मृतक छात्र का नाम सत्यम है। वो पुरादलू गांव का रहने वाला था। सत्यम 10वीं में पढ़ाई करता था। स्कूल में छुट्टी होने के बाद वो अपनी चचेरी बहन के साथ घर लौट रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मंचलों ने उसके बहन को निशाना बनाया। छात्र की मौत होने पर आक्रोशित लोगों ने चौराहे पर जाम लगा दिया। कौन कौन लोग थे? अब सर नहीं, नाम नहीं पता। कितने लोग थे मारने में? कुछ जानकारी? कितने लोग थे मारने में? 3 लोग। त्रिपुरा के सामने मारा गया है। हाँ। घटना स्थल जो अस्पताल सामने वाटे में मारे। अच्छा, जो अस्पताल है रात करीब 11 बजे प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और जिलाधिकारी संजय खत्री भी लोगों के बीच सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद करीब 1:30 बजे रात में जाम खुल पड़ा। लेकिन सुबह होते होते पुलिस की टीमें एक्शन शुरू कर चुकी थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का उदाहरण यूं ही पूरे देश में नहीं दिया जाता है। एमपी के दमोह से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहां सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले को दबंगों ने बीच सड़क पर गिरा कर पीटा। हद तो तब हो गई जब लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने भी दबंगों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। मध्य प्रदेश के दमोह की ये तस्वीर पुलिस के इकबाल पर सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस का काम लोगों को सुरक्षा देने का होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को 2 सड़क पर चलते युवक कॉलर पकड़कर पीटते हैं, उसे जमीन पर पटक देते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। और जब ये सब कुछ होता है
तो दमोह में लोग सड़क चलते तमाशबीन बने देखते रहते हैं, कोई बीच बचाव करने नहीं आता। सोशल मीडिया पर दमोह का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक घटना आई थी तो हम लोगों ने उसमें FIR ली है और जो संबंधित लोगों को अरेस्ट किया है और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे ये मैसेज जाए कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा उनको सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो 22 अगस्त का बताया जा रहा है। दरअसल 22 तारीख को दमोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रोग्राम था और इसी प्रोग्राम में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन शहर के कोऑपरेटिव बैंक चौराहे के पास कुछ युवकों से उसका किसी बात को लेकर विवाद हो गया और युवकों ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। और इधर दिल्ली में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां 30 साल के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे कौन लोग थे, क्या वजहें थी, इसका कुछ भी पता अब तक नहीं चल पाया है। अब तक सिर्फ ये बात पता चल पाई है कि एक दिन पहले युवक का बर्थडे था और उसने एक पार्टी रखी थी। इसी पार्टी के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये एक रूटीन सी शाम थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी एक पिता अपने कमरे में जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। कई घंटों पहले हुए उसके बेटे के कत्ल के बाद खून के छींटे सूख चुके थे और पिता की बेबसी पर पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ था। रात के करीब 8 बजे थे। दरियागंज के जटवाड़ा मोहल्ले में एक शख्स के मर्डर की खबर से पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया था। उनके जो फादर ऊपर से उतरते हुए नीचे आए ना, और उन्होंने यहाँ पर शोर मचाया कि भाई ऐसे हमारे बच्चे के ऊपर मर्डर हो गया। तो हमें जो है फिर जैसे ही हमें पता चला तो हमने भी 100 नंबर पे उनके फादर से कहा कि 100 नंबर पर फ़ोन कर दो, और ऐसे जो है और उनके 100 नंबर पर फ़ोन करवाया तो पुलिस आ गई। पड़ोसियों ने परिवार के कहने पर PCR को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस इसी मकान के 4थे फ्लोर पर पहुंची, जहां खून से लथपथ करीब 30 साल के लड़के की लाश पड़ी हुई थी, जिस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। अभी फिर जब हम ऊपर जाके देखा तो एक लड़का इनका औंधा पड़ा हुआ था, जो खून सूखा हुआ पड़ा था और क्या नाम है औंधा था, और लगता था कि मतलब कल रात का बेचारा वो मरा हुआ था। मृतक की पहचान फुरकान के रूप में हुई है, जो इस मकान में किराए पर काफी वक्त से रह रहा था, जबकि लड़के का पूरा परिवार कोडिया पुल इलाके में रहता है। पुलिस के मुताबिक मौका वारदात को देखकर ऐसा लग रहा है कि लड़के की काफी घंटों पहले ही हत्या कर दी गई थी। लड़के के साथ उस वक्त उस कमरे में ना कोई दूसरा शख्स था और ना कोई लूटपाट जैसी तस्वीर नजर आ रही थी। फुरकान की पार्टी में कई लड़के शामिल हुए थे, जो पार्टी के बाद से ही फरार हैं। पुलिस ये पता लगा रही है कि पार्टी में उस रात ऐसा क्या हुआ था जो झगड़े की वजह बना और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आसपास के लोगों से बातचीत में ये भी पता लगा कि पिछली रात ही उसके कमरे में पार्टी चल रही थी, जिसमें उस लड़के के साथ 2-3 और लड़के मौजूद थे। मौत की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस टीम के अलावा स्पेशल विंग को भी लगाया गया है, जो हर एंगल से सच और हत्या की असली वजह को जानने की कोशिश करेगी। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों से। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।